सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेंगे और देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट अच्छा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पे समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, और उतना ही बराबर यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 बना देता हूँ। यानी कि यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा। चार्ज कम ज़्यादा हो नहीं सकता, दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज होना चाहिए। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन का हो सकता है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव। तो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बनाया। अब देखिए, हमें अगर निकालना हो, सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि आपको यानी कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स को कितना काम करना पड़ेगा इस ए से बी में। अगर मैं निब, हमेशा हम क्या लेते हैं, निब ऑफ द पेन इज अ पॉजिटिव चार्ज। निब ऑफ द पेन को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी कि एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या कितना वर्क डन होगा, क्या हम वो निकाल सकते हैं? वर्क डन हमारा निकालने का जो तरीका होता है वो वही है। वर्क डन निकलता है, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स, और दूसरी चीज़ डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, आप कितना करना चाहते हैं। यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, पर यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है मैंने, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब आप इस निब को उठाकर यहाँ से ए से बी लेके आएंगे, ए से बी लेके आएंगे, तो इस निब पर कुछ फोर्स लगेगी। ये पॉजिटिव चार्ज, निब भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दोनों के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट भी, ये नेगेटिव जो प्लेट है इसके अगेंस्ट भी, और ये जो पॉजिटिव है प्लेट इसके अगेंस्ट भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही नीचे लाना चाहूंगा मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सपोज कीजिए मैं अपना ये निब रखता हूँ और कैलकुलेट करते हैं कि कितना काम करना पड़ेगा। तो कितनी फोर्स लग रही होगी हमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक लेते लेते यहाँ तक पहुंचा हूं, अभी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक कितनी फोर्स लग रही होगी। देखिए, जब हमारी प्लेट्स इन्फिनिटी साइज की हों, इनफाइनाइट हों, तो हमें वो फॉर्मूला पता है, कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है अगर हमारी प्लेट इनफाइनाइट हो। आप बोले सर इसमें तो फाइनाइट साइज है, इसमें तो साइज जो है वो फिक्स है। बट अगर हमारी प्लेट्स का बेटा डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो यानी कि एक छोटी सी चींटी समझ लीजिए इसको, तो ये प्लेट इनफाइनाइट बड़ी लगनी है, बहुत बड़ी लगनी है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत पास में हो आप प्लेट के, आपको प्लेट बहुत बड़ी दिखेगी। और वहां पर अंदाजन हम ये मान रहे हैं कि इसको इनफाइनाइट मान सकते हैं, एज्यूम किया है। आप बिल्कुल सही हैं कि ये इनफाइनाइट प्लेट नहीं है, बट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि प्लेट के बीच में डिस्टेंस, अगर आप कैपेसिटर कभी खोलेंगे तो पता लगेगा एकदम साथ में वो ऐसे चिपकी ही होती हैं और बीच में एक मीडियम होता है, तो डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो उस प्लेट में इतने से डिफरेंस में, इतने कम डिस्टेंस में कोई भी पॉइंट रखेंगे और वहां से अगर इन प्लेटों को देखेंगे, ये तो इनफाइनाइट साइज की ही लगनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है आपको पता है, ये तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही तो चाहिए था हमें कि एक यूनिट चार्ज, ये जो मेरी निब है, इसको नीचे लेते वक्त कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने मान लिया ये तो फोर्स निकाल सकते हैं आप, क्योंकि एक प्लेट की तरफ से निकल गया है। सपोज कीजिए पहले पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देता हूं, तो मैं यहाँ नीचे जा रहा हूं, तो ऊपर कितना लग रहा है फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। चलिए अब ऊपर की प्लेट को भूल जाइए, अगर मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, नेगेटिव प्लेट को भूल जाइए। ये कितना लगा रहा होगा, ये भी तो सेम ही चार्ज है, अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर देखा जाए, एक डायग्राम बना देते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। इस तरह का कुछ सिनेरियो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मार रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखेंगी। नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनको अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं उसको हाईली शेडेड कर दे रहा हूँ। तो यानी कि जो फोर्स लगेगी हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो डबल हो जाएगी, एक इस प्लेट के कारण और एक इस प्लेट के कारण। नेगेटिव इधर को ले आना चाहेगा, पॉजिटिव भी इस तरफ को धक्का मारना चाहेगा, तो डबल हो जाएगी। कैसे निकाल सकते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स पर यूनिट चार्ज, सेम ही बात है, यही तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कितनी फोर्स लग रही होगी यूनिट चार्ज पे, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इस वजह से, एक इसकी वजह से। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक अभी हम पहुंचे हैं, हम क्या निकाल चुके हैं? फोर्स निकाल चुके हैं। तो हमारा जो वर्क डन कैलकुलेट करने का था कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हमने फोर्स निकाल लिया। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, यहां में मनमाना नहीं है। सपोज कर लीजिए d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस d है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पता लग गया, यानी कि आपने जो चार्ज लेके आना है उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? d करना पड़ेगा। a टू b कितना है? d है, तो दैट इज d। ये देखिए फोर्स यहाँ से पता लग गई है, सेकंड इक्वेशन d पता ही है हमें, तो 2 क्या इसमें लगा सकते हैं, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है। नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन में 1 2 डालिए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं जब एरिया की बात हो, एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू चार्ज पर एरिया कितना है, कितने कूलम पर यूनिट एरिया पे है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना आपका कूलम है, कितना चार्ज पड़ा है, उसको हम डेंसिटी बोल देते हैं। तो मैं सिग्मा ना लिखते हुए क्यू बाई ए लिख देते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? सिग्मा क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि सिग्मा हम यूज करते थे इन केस ऑफ इनफाइनाइट प्लेट्स, जहां पर हमें एरिया का अंदाजा नहीं होता, बट जो हमारे कैपेसिटर्स हैं वो एक फिक्स साइज के होते हैं, तो एरिया हमें पता होता है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि हम क्यू बाई ए से कर दें। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख दूं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिंपल, यहाँ तक पहुंचे। अब बस एक हमारा थोड़ा सा सोचने को है। वर्क डन निकाल लिया, ए से बी में एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हमने वर्क डन निकाल लिया। ये चीज़ क्या होती है, हमने डेफिनेशन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। यस, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है, जिसको हम बोलते हैं V से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन जो होगा, इसको एक तरह से हम V भी लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिखना है तो वो लिख लीजिए। तो एक तरह से हमें Q चार्ज एंड V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में फर्क पता, रिलेशन पता लग रहा है। और थोड़ा अच्छा करते हैं, Q को इस तरह रहने देते हैं इस तरफ, और ये जो A एप्सिलॉन नॉट है इसको यहाँ ले जाते हैं। V मल्टीप्लाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट D इज इक्वल टू Q, या Q को इस तरफ ले आऊँ, V A एप्सिलॉन नॉट D को इस तरफ ले जाऊँ। सिर्फ रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं हो रहा है। Q को इस तरफ और A एप्सिलॉन नॉट D इंटू V। ये जो हमारा एक रिजल्ट है, ये हमारी कैपेसिटेंस दिखाता है। आप देखिए क्यू हम चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से क्यू चेंज हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये जो है, यहाँ पर बताइए कौन सी चीज़ है जो चेंज हो सकती है? क्या प्लेट का, पैरेलल प्लेट का एरिया चेंज कर सकते हैं आप? नहीं, वो तो फिक्स ही होगा। क्या उसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं? वो भी फिक्स होगा। और एप्सिलॉन नॉट मतलब बीच में दो प्लेट्स के क्या चीज़ है? मीडियम, हमने एरिया वैक्यूम सोचा है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट, वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक कांस्टेंट हो गया। ये तो तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी एक कांस्टेंट देंगे, ये 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई,
जो भी इसका आंसर आएगा इस चीज़ का वो एक कांस्टेंट ही होगा। सो दिस इज अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है कैपेसिटेंस। ये यानी कि हमने एक तरह से डेफिनेशन कर ली, एक तरह से डेरिवेशन कर ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। यानी कि Q इज इक्वल टू सी वी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एंड वेयर C इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल प्लेट के केस में, A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अगले वीडियो में यहाँ तक आप ये कर लीजिए, यहाँ तक हमें रुक जाना है। अगले वीडियो में इस फॉर्मूले पे थोड़ा बात करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। थैंक यू।